हाय। तो मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा डाउट था जो मेरा कभी सॉल्व नहीं हो पाया था। मतलब मैं अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सुनता था, मैं अपने टीचर से ये चीज़ सुनता था, एंड मैं अपने आसपास वाले लोगों से भी ये चीज़ सुनता था कि यार सुशिन तू इमेच्योर है। मतलब मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ बोलते थे कि यार तू मेच्योर नहीं हुआ, तू मेच्योर नहीं हुआ है। और मुझे गुस्सा आता था यार कि मेच्योरिटी होती क्या है। मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया मेरे को ना कोई भी। अब इतने साल तुम एक अगर एशियन परिवार में रह रहे हो, एक इंडियन परिवार में रह रहे हो, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स जानने की आदत हो जाती है। पढ़ाई इतनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम लाइफ में भी हर चीज को पहले समझना प्रेफर करते हो, फिर उसको रटना प्रेफर करते हो या उसको अप्लाई करना प्रेफर करते हो। तो इनमें से एक चीज थी मेच्योरिटी। ठीक है। और अब माँ बाप झूठ तो बोलते नहीं है, दोस्त वोस्त फिर भी झूठ बोल सकते हैं, आसपास के लोग झूठ बोल सकते हैं, लड़कियां तुम्हें झूठ बोल सकती है, बट माँ बाप नहीं झूठ बोलते। तो मुझे ये फिगर आउट नहीं हो रहा था कॉन्सेप्ट मेच्योरिटी का। ठीक है। पिछले साल जब मैं एक ऐसी स्टेज पे था जब मैं एक ऐसी स्टेज पे था पिछले साल, व्हेन आई वाज लाइक आई हैड नेवर बीन टू द जिम। आई वांट आई वांटेड टू गो टू द जिम। ठीक है। एंड मेरा माइंडसेट भी ऐसा था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था। बहुत छोटी चीज़ है, लाइक बिगर पिक्चर में अगर देखा जाए लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, मेरे लिए छोटी चीज़ नहीं थी। क्योंकि मेरी पूरी हैप्पीनेस मैं उस पर बेस करी हुई थी, उस रिलेशनशिप पे मैंने पूरी 99% ऑफ माई हैप्पीनेस वाज बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप बिकॉज एवरीथिंग एल्स वाज फक्ड इन माई लाइफ। पिछले साल मैंने अब यूट्यूबर से आंसर जानने की कोशिश करी मैंने। ठीक है। मैंने आसपास देख लिया कि यार ये लोग तो मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। मैं जिससे भी पूछने जाऊं कि ब्रो मेच्योरिटी क्या होती है यार, ये ब्रो मेच्योर कैसे होते हैं, ये वो पहली चीज तो ब्रो मेरा ही मजाक उड़ाने लगेंगे कि मैं ऐसी चीज क्यों पूछ रहा हूँ। ऊपर से वो लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि ऐसा है कल्चर। आजकल के लौंडे ऐसे ही हैं। आप किसी से मैंने एक एक मेरा दोस्त है अर्जुन टोकस, जिससे मैंने बहुत अपनी हार्ट टू हार्ट्स करी है इस टॉपिक पे। और उस बंदे ने मेरे को बिल्कुल सही एडवाइस दी। बट सबसे ज्यादा हेल्प जो मेरी किसी ने करी है, जो मेरा माइंडसेट चेंज करने में जो किसी ने मेरी हेल्प करी है, वो है तीन यूट्यूबर्स। तीन यूट्यूबर्स नहीं, तीन पर्सनालिटीज में बोलते। यूट्यूबर्स तो बहुत छोटा नाम मैंने दे दिया इन लोगों को। एक है हमजा अहमद। सो इफ यू वाचिंग दिस वीडियो ब्रो, आई एम अ बिग फैन। ठीक है, एंड आई एम कमिंग फॉर यू। ठीक है। लाइक मेरा चैनल इट विल बी बिगर देन योर्स सून, होपफुली इन द नेक्स्ट 3-4 years। मैं तुम्हारे ही बताए हुए सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। आई नो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान ब्रो, सो तो एंड यू नो यू आर वेल एक्वेंटेड विद उर्दू, तो हिंदी भी थोड़ी बहुत समझ आती होगी। होपफुली यू सी दिस वीडियो ब्रो, यू हैव चेंज माई लाइफ। सो हमजा अहमद का एक कोट है, हार्ड डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। ब्रो यही होती है मेच्योरिटी, यही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही एक चीज होती है जो एक बॉय को एक मैन से कम लाइक डिफरेंट करती है। आसपास मेरे जितने भी लोग हैं 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, लड़के हैं जो मुझसे छोटे भी हैं, लड़के जो मेरे जूनियर्स जूनियर्स भी है। एवरीबडी इज अ बॉय। मेरी भी वही मेंटालिटी थी, हम में से कोई मैन में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाया है, क्योंकि ब्रो हम लोग मैं तो एटलीस्ट मैं अपना बताना चाहता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था अपने एक्शंस की। मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा होता था तो मैं दूसरों पे ब्लेम डालता था, अपनी अपने आप पे गलती नहीं देखता था। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता था तो मैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, उसको मैं लक या ये तो मेरे माँ बाप के कारण है वगैरह वगैरह। जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करी
अपनी लाइफ में जो शिट जो मेरी लाइफ में चल रही है, चाहे वो मेरे कंट्रोल के बाहर हो या अंदर हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने अपना ऐसे माइंडसेट रखा, तब मैं आई फील आई बिकम मोर मैस्कुलिन बिकॉज ऑफ दैट। व्हेन आई वॉक ऑन द स्ट्रीट, I feel more masculine compared to other 10 men who are walking on the street. It's because I take each and every like action, and I think about it, like I think about all the consequences now before taking that action. तो ये मैंने बहुत अच्छी स्किल सीखी है लाइफ में बिकॉज ऑफ हमजा। दूसरा बंदा है डेविड गॉगन्स। होली शिट ब्रो, अगर मैं उसके जैसा 15% भी बन जाऊं ना, मैं मेरे को कोई नहीं रोक सकता लाइफ में कुछ भी अचीव करने से। सो मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली ऑलरेडी नो अबाउट डेविड गॉगिन्स की स्टोरी जो है। ही इज वेरी बिग पर्सनालिटी। ही यूज्ड टू बी अ वेरी फैट पर्सन एंड देन वो बग एक्सटर्मिनेटर था, कॉकरोचेस को मारता था अपने डेली लाइफ के लिए। एंड उसके बाद something switched in his mind and he became the baddest motherfucker on this planet. He joined the Navy SEALs, US की Navy SEALs, Navy SEAL program, which is one of the toughest programs जो वहाँ की आर्मी का है। And he went through, I think it is known as the Hell Week, जिसमें like 3 बार he went through the Hell Week thrice. Yeah, and like it is the like most brutal shit that any man could ever imagine going through. This guy runs marathons, उसके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है, क्या ACL टेयर है, ये वो भाग रहा है, चूतिया भाग रहा है। तो ऐसे चूतिया ही तो दुनिया चलाते हैं। तुम डेविड ऑगन्स ने तो मुझे ना एक इंस्पिरेशन दे दी कि भाई पतला हो सकते हैं, बहुत जल्दी भी हो सकते हैं, बहुत सारा भी हो सकता है, और बिल्कुल अपना ना आप अपनी आइडेंटिटी स्विच कर सकते हो। तो डेविड ऑगन्स ने मुझे वो आइडेंटिटी स्विच का तरीका बता दिया। हमजा ने मुझे वो स्किल दी देखने के लिए कि ब्रो, अगर तेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू बी अ मैन अबाउट इट एंड यू कांट क्रिप अबाउट इट। हाय इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हाय इसने मेरे को क्यों ऐसा बोल दिया। ब्रो, एवरीबडी इज लिविंग, एवरी मैन, जो भी मैं आसपास दिखता हूँ, कोई भी लौंडा दिखता हूँ मैं, सभी विक्टिम मेंटालिटी के साथ रह रहे हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस है सबके। सबका ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। मेरा लेट आया थोड़ा, बट मैं अब आसपास देख रहा हूँ, मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ बाकी लोगों से, क्योंकि गलतियां दिखनी भी आनी चाहिए अपने अंदर। मेरे को मैंने जब अपनी ईगो साइड रखी और अपनी गलतियां देखने लगा, तब मैं जाके सीखा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि you guys also should be like, agar if you're very young, like let's say you're 18 19 and you're watching this video, try being accountable for all the things that you do in your life, because एक चीज होती है बटरफ्लाई इफेक्ट। आपके छोटे छोटे डिसीजंस आप डे टू डे बेसिस पे ले रहे हो, उसका बाद में बहुत ही बड़ा कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है। इट कैन बी अ गुड थिंग लाइक स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल, और इट कैन बी अ बैड थिंग लाइक ट्राइंग अ ड्रग। आपको क्या पता कि वो ड्रग ट्राई करके आप कहाँ पहुंच जाओगे 3 साल बाद। सोचा ही नहीं, कर ली ट्राई, फ्लिप द स्विच। आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, क्या पता आप 3 साल में कहाँ पहुंच जाओगे। तीसरा बंदा है डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। ठीक है, तो मैं साइकोलॉजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। जो लाइक साइकोलॉजी को अगर मैं अच्छी तरह बोलना चाहूँ, तो इट इज द वर्बल पर्सोनिफिकेशन ऑफ द माइंड। ठीक है, माइंड, आप माइंड के बारे में गेस कर सकते हो किसी और के, जस्ट बाय द वे हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही एक्ट्स, वगैरह वगैरह। साइकोलॉजी इज ब्यूटीफुल इन दैट पर्सपेक्टिव। यू गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट द अदर पर्सन जस्ट बाय लिसनिंग टू देम। ठीक है,
एंड जॉर्डन पीटरसन ने मेरी बहुत मतलब मेरा तो मतलब दिमाग खोल दिया बिल्कुल। ठीक है। जॉर्डन पीटरसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मतलब मैं ना जिसका रेजोनेट करता हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ उसी चीज का जीने वाला हूँ। ठीक है। कि इट इज बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर। मैं बहुत ही कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट में मतलब रहा हूँ अपने स्टार्टिंग के 18 ईयर्स अपने घर पे। दिल्ली से हूँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स है, मेरे को सारा कंफर्ट था, टचवुड सारा कंफर्ट था। तो मुझे पता ही नहीं था कि ब्रो दुनिया कितनी खतरनाक भी हो सकती है। ब्रो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। यहाँ आने के बाद, मणिपाल आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद मैंने देख लिया कि ब्रो रात में मैं एक 6'2" का बंदा, मस्कुलर बंदा, मेरे लिए भी मैं भी अनसेफ फील करता हूँ बाहर निकलने में। तो बाकी जो नहीं है 6'2", जिसको फाइटिंग वाइटिंग नहीं आती है, वो कितना अनसेफ फील करता होगा। वही डर वही डर मुझे जिम लेके जाता है और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है कि कल को कुछ हो जाए तो मैं उसको संभाल पाऊं और मैं किसी और पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ कि यार शिट कोई मेरा ये चोरी करके ले गया, कोई मेरे को ये कर गया। ब्रो यू डोंट फकिंग नो, तुम्हें लग रहा है कि ये लड़का क्या बातें कर रहा है, ये तो डॉक्टर है। Life is just full of surprises, and most of the times, if you're not ready to take that surprise, you will get fucked. Even if it's success, अगर तुम डिजर्विंग नहीं हो, तुम्हें हैंडल नहीं करना आता, तुम चुप जाओगे। अब कल को अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पर लड़ना पड़ रहा है, तुम्हें लड़ाई आती नहीं है, तुम्हारे तुम्हारी मम्मी ने नहीं करनी थी तुम्हें लड़ाई, तुम्हारे पापा थे नहीं तुम्हें गाइड करने के लिए, कोई नहीं ब्रो, प्लीज ज्वाइन जिम ब्रो। ज्वाइन अ जिम, ज्वाइन अ फाइटिंग क्लब और समथिंग। मैं अपनी मेरे अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई वांट टू लर्न एमएमए। तो अब मैं वही करना चाहता हूँ, मेरा कार्डियो वार्डियो ऑन पॉइंट है। आई थिंक आई कैन डू गुड इन दैट। तो देर आर लॉट ऑफ अदर मैन ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक, जो मेरी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की चीज में हेल्प कर पाए हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट एंड्रयू टेट। सो एंड्रयू टेट बाद में आया, जब मैं अपनी ये ऑलरेडी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली स्पेस से एक्वेंटेड था। उसके बाद एंड्रयू टेट आया और एंड्रयू टेट ने ना बस मेरे को एंड्रयू टेट की ना बस एक चीज अच्छी लगी, जिसके कारण ना मैं उसके जो बाकी जो भी बुलशिट बोलता है ना, मैं सुनता भी नहीं हूँ ना, मेरे को फर्क पड़ता है उसके व्यूज ऑन वुमेन, उसकी व्यूज ऑन मेन वगैरह वगैरह। उसने बस ये प्रूव कर दिया कि GTA 5 आप सच में रियल लाइफ में खेल सकते हो, और मेरे लिए वही काफी था। मुझे बस देखना था कि मैं जो वीडियो गेम खेल रहा था, जो मैं 10th क्लास में जो PlayStation 4 पे, शाउट आउट टू माई PlayStation 4 गैंग, अभिनंदन अनेजा, सार्थक सक्सेना, ठीक है, अपूर्व कुमार, ठीक है, अगर यू गाइस आर वाचिंग दिस वीडियो ब्रो, आशुतोष सोलंकी ऑल्सो, ठीक है। ठीक है। तो ब्रो उस बंदे ने दिखा दिया कि लाइफ वीडियो गेम की तरह है, एंड इफ यू यू जस्ट डोंट नो द रूल्स येट यार। वो कर रहा है ना ये सब कुछ जो तुम वीडियो गेम में कर रहे थे, करना चाहते थे। अब चाहे हर लड़का बोले आई हेट एंड्रॉइड, ये वो व्हाट कलर इज योर बुगाटी ब्रो। ठीक है। सो आई एम सो ग्लैड कि वी लिव इन अ टाइम वेयर masculine role models are trying to blow up now, and they are trying to, you know, help young men, and I was one of those. So thank you so much, guys. Thank you, Hamza. Thank you, Dr. Jordan Peterson. थोड़ा बहुत डेविड वॉगिंस को भी थैंक यू, एंड थोड़ा बहुत थैंक यू एंड्रू टेट को भी ब्रो। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।